हाय एवरीवन। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं 1 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो या तो और कोई भी अदर एग्ज़ाम रहता है, तो ये सब चीज़ के लिए करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट रहता है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि हर वर्ष 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड वाइड डे के इसके फाउंडर कौन है, ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, ये पूछा गया है। तो है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ये इसके फाउंडर है वर्ल्ड वाइड वेब के। ठीक है, जिसको 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसके जो फाउंडर है वो कौन है, टिम बर्नर्स-ली, और इसकी जो नेशनैलिटी है वो ब्रिटिश है। ठीक है, और इसको यहाँ पे कहाँ पे इसको डेवलप किया गया है, तो ये है CERN जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका जो ये प्रस्ताव रखा था इसको इस डे को मनाने का, तो ये 1989 में इसको प्रपोज किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, और इसकी फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट कब शुरू हुई थी, तो 1991 को शुरू हुई थी। और इस जो फर्स्ट वेबसाइट है उसका एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस है info.cern या तो info.cern.ch, ये इसका फर्स्ट वेबसाइट का एड्रेस है। ठीक है, फिर ये कुछ इसके प्रमुख इन्वेंशंस है, तो क्या क्या है, तो ये HTML जो कि लैंग्वेज वाला यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी कंप्यूटर का जो कोर्स रहता है उसको हम लोग करते हैं, तो इसमें ये सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं HTML के बारे में। तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये इसके कुछ इन्वेंशंस हैं। फिर यहाँ पे इसका पर्पस क्या है इस डे को मनाने का, वर्ल्ड वाइड वेब को मनाने का, तो ये है कि वेब पृष्ठों मतलब वेब पेज के माध्यम से इंटरनेट पर जानकारी साझा करने और आपस में लिंक को संभव बनाना, ये इसका पर्पस है। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किया गया है फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका नाम क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई है। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वेब मानकों की विकास करता है। ठीक है, और जो ये इसके ऑनर की बात क्या है, तो इसके ऑनर की बात ये है कि जो ये इंटरनेट के विकास में योगदान के लिए, ठीक है, इंटरनेट के विकास में योगदान के लिए 2004 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइटहुड से इसको सम्मानित किया गया था। फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे ISSF वर्ल्ड कप 2026 की पदक तालिका, मतलब मेडल टैली में भारत ने कौन सा स्थान यहाँ पे हासिल किया, तो भारत का रैंक इसमें क्या है, 3rd है। ठीक है, भारत की पोजीशन 3rd पोजीशन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि जो ISSF है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, और ये इस टूर्नामेंट का नाम क्या है, तो वो है ISSF वर्ल्ड कप 2026, जहाँ पे ये राइफल, पिस्टल और शॉटगन ऐसे ये सब चीज़ गेम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। और जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है उस वेन्यू का नाम क्या है, तो वो है हांगझोउ चीन। ठीक है, वो कहाँ पे है, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये हांगझोउ जो कि चाइना में है। इसमें फिर जो इंडिया है उसकी रैंक क्या थी, तो वो 3rd रैंक है। फिर इसमें इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल यहाँ पे लिए हैं, और जो 2 यहाँ पे सिल्वर मेडल लिए हैं, और यहाँ पे 1 ब्रोंज मेडल लिए हैं। ठीक है, तो इंडिया ने टोटल 6 मेडल यहाँ पे लिए हैं। फिर यहाँ पे कुछ टॉप कंट्रीज है, तो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, सेकंड में इटली है, 3rd में भारत है, और तो ये यहाँ पे कुछ टॉप कंट्रीज है। ठीक है, और इसमें भारत के कुछ परफॉर्मेंस किए हुए हैं, तो वो कौन है, तो ये यशस्वी, जिन्होंने
यहाँ पे गोल्ड मेडल 25 मीटर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे हासिल किया है। मनु भाकर जिन्होंने 25 मीटर पिस्टल में इन्होंने ब्रोंज मेडल यहाँ पे हासिल किया हुआ है। सैन्यम विज इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल यहाँ पे हासिल किया हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए अन्वेषण लाइसेंस प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने वाला फर्स्ट राज्य यहाँ पे राजस्थान बना है। फिर इससे रिलेटेड आगे हम लोग कुछ फैक्ट्स इसको देखते हैं। तो फिर इसकी डेट क्या थी, इसको ये लाइसेंस को इसको एक्सक्लूडेड करने की, तो वो थी 29 जुलाई 2026 को। ठीक है, और वो कौन से स्टेट में इसको किया गया है, तो है राजस्थान में। और इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो ये राजस्थान खान एवं भूविज्ञान विभाग। ठीक है, ये डिपार्टमेंट में आता है। और फिर यहाँ पे REE ब्लॉक का स्थान, तो यहाँ पे कौन सा है इसका साइट, तो है नवातला देवगढ़ बालोतरा जिला। ठीक है, नवातला देवगढ़ जो कि बालोतरा जिला तथा शेरगढ़ तहसील और जोधपुर जिला। तो ये इसके कुछ स्थान है REE ब्लॉक के। ठीक है, और जो ये इसके यहाँ पे जो एरिया कवर किए हैं, ठीक है, तो ये कितने एरिया को कवर किए हैं, तो वो है 207.63 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर किए हैं। और जो ये लाइसेंस यहाँ पे प्राप्त किए हैं उस संस्था का नाम क्या है, तो है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। ठीक है, उस संस्था का नाम है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये भारत की नई अन्वेषण लाइसेंस व्यवस्था के तहत दुर्लभ मृदा तत्वों और रणनीतिक महत्वपूर्ण खनिजों के लिए देश का पहला अन्वेषण लाइसेंस राजस्थान में प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार 2025 में राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। ठीक है, तो ये एक अवार्ड है राज कपूर विशेष योगदान अवार्ड। ठीक है, तो इसके लिए किसे चुना गया है, महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार 2025 में, तो इसमें रानी मुखर्जी को यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, चूज किया गया है। तो ये अवार्ड का नाम क्या है, तो है राज कपूर विशेष योगदान अवार्ड। ठीक है, ये किसको ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो रानी मुखर्जी को दिया गया है। और ये किसके द्वारा इसको दिया गया, प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया है, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और ये इसका ओकेशन, ये किस ओकेशन पे ये अवार्ड दिया जाता है, तो ये है महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार 2025। इस ओकेशन में इस अवार्ड को दिया जाता है। और ये अवार्ड देने का रीज़न क्या है, तो यह हिंदी और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। और जो ये अवार्ड है वो किसके नाम पे दिया जाता है, तो ये है भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता, निर्देशक और फिल्म निर्माता राज कपूर, जिन्हें भारतीय सिनेमा का ग्रेटेस्ट शोमैन कहा जाता है। ठीक है, तो ये राज कपूर के नाम पे इस सम्मान को दिया जाता है, जो कि भारतीय सिनेमा का ग्रेटेस्ट शोमैन उसको बोला जाता है। और इसका अनाउंसमेंट कब हुआ है, तो ये जुलाई 2026 में इसका अनाउंसमेंट किया गया है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। भारत का पहला समर्पित दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र, मतलब भारत का फर्स्ट डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। फिर इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्ट्स है, इसको देखते हैं। तो उस लोकेशन का नाम क्या है, वो लोकेशन क्या है, तो है ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो ये भारत का फर्स्ट डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है। और यह यहाँ पे जो साइन किया गया है, तो ये किसके बीच में ये साइन किया गया है, समझौता हुआ है, तो ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच में ये साइन हुआ है। ठीक है, ये समझौता हुआ है। और इसकी डेट क्या है, इसकी डेट क्या है, तो वो है 30 जुलाई 2026। और ये जो इसका यहाँ पे साइन किया गया है, उस वेन्यू का नाम क्या है, तो वह विज्ञान भवन में यहाँ पे साइन किया गया है, जो कि नई दिल्ली में है। और इसका उद्देश्य भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि दूरसंचार उपकरणों एवं संबद्ध प्रौद्योगिकियों के निर्माण हेतु विश्व स्तरीय विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र विकास करना इसका
उद्देश्य है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का। और इसके कुछ फोकस एरिया है, तो ये है दूरसंचार उपकरण, नेटवर्किंग डिवाइस, टेलीकॉम हार्डवेयर। तो ये ऐसे कुछ यहाँ पे फोकस एरियाज दिए गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। तो ये है घरेलू एवं विदेशी निवेश आकर्षित होगा, ठीक है, इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भारत के दूरसंचार विनिर्माण एवं निर्यात को मजबूती मिलेगी। भविष्य की यहाँ पे 5G और 6G प्रौद्योगिकियों के विकास को समर्थन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब इसके कुछ बेनिफिट्स है जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस भारतीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो है अजिंक्य रहाणे, ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के जो ऑल फॉर्मेट्स है उसमें से संन्यास लेने के यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। तो वो अनाउंसमेंट कब किया इन्होंने, तो वो है 30 जुलाई 2026 से। और ये कौन कौन से फॉर्मेट से संन्यास लेने का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, तो वो है टेस्ट, वनडे, T20, ठीक है। यहाँ से इन्होंने संन्यास लेने का अनाउंसमेंट किया है जो कि महाराष्ट्र से है। और इसमें जो इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो क्या है, तो वो है एडिलेड टेस्ट में हार के बाद बॉर्डर गवास्कर काफ़ी ट्रॉफी 2021 में भारत को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2-1 की ऐतिहासिक टेस्ट श्रृंखला जीत दिलाने वाला कैप्टन है, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है अजिंक्य रहाणे की, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के डायरेक्टर के रूप में सत्यपाल कुमार को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। तो जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है उसके डायरेक्टर के रूप में सत्य कुमार पाल को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय राजस्व सेवा 2005 के उस बैच से जो ये सर्विस में है, ठीक है। और जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, तो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कब की गई है, तो ये जुलाई 2026 में इसको अपॉइंट किया गया है। और इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि जो धन शोषण निवारण अधिनियम है 2002 उसके अकॉर्डिंग इसका लीगल फ्रेमवर्क है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। और जो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है इसकी इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, तो वो थी 18 नवंबर 2004 में, ठीक है, 2004 में। फिर यहाँ पे FIU, ये इसके कुछ इंडिया के यहाँ पे FIU इंडिया के यहाँ पे कुछ प्रमुख कार्य दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से ये देखते हैं। तो यह है संदिग्ध लेन देन रिपोर्ट एवं नगद लेन देन रिपोर्ट प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना, ठीक है। तो ये इसका एक मेन वर्क है। और यहाँ पे धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण तथा अन्य वित्तीय अपराधों पर निगरानी रखना इसका मेन वर्क है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्धन एजेंसियों के साथ वित्तीय खुफिया जानकारी साझा करना, ये इसका मेन वर्क है। तो ये ऐसे यहाँ पे और इसके कुछ वर्क दिए गए हैं FIU इंडिया, ठीक है, इसका मेन यहाँ पे वर्क दिया गया है कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का थीम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका थीम था स्केल विदाउट बाउंड्रीज, ठीक है। तो यह थीम 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें वर्ष पूर्ण होने के अवसर को दर्शाती है तथा डिजिटल नवाचार, दूरसंचार और संचालना और वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्व के क्षेत्र में बिना किसी सीमा के विस्तार की भारत की दृष्टि को ये रेखांकित करती है। तो चलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे जानकारी है उसको देखते हैं। तो उस इवेंट का नाम क्या है, तो वो है 10वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, अभी जो कि 2026 में इसको होस्ट किया जाना है। तो उसका थीम क्या है, उसका थीम है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, ठीक है। और ये जो इवेंट्स है उसको कब तक यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कब से कब तक, तो ये
7 to 10 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और उस जहाँ पे ये इवेंट हो रहा है उसका वेन्यू क्या है, तो है यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल इवेंट्स एंड एक्सपो सेंटर द्वारका। ठीक है, ये इवेंट द्वारका में हो रहा है जो कि, और इसके ऑर्गेनाइज़र कौन है, इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये है दूरसंचार विभाग एवं सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया है इस इवेंट को। फिर इसका कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है, तो वो क्या, इसका अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है इस इवेंट का, तो है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य। ठीक है, जो यहाँ पे केंद्रीय संचार मंत्री है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। तो यहाँ पे इसके ये कुछ फोकस एरियाज है, 5G 6G कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सैटेलाइट संचार, ये इसके कुछ यहाँ पे कुछ फोकस एरियाज है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन है इसमें, महिला नेतृत्व वाले सौर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए द्वीप्त योजना किस राज्य ने शुरू की है। ठीक है, यहाँ पे एक योजना स्टार्ट किया गया है, द्वीप्त योजना। ठीक है, तो ये किस राज्य ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो वो है छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ जानकारी है, ये देखते हैं। तो उस योजना का नाम क्या है, तो ये द्वीप्त योजना है जिसको छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्ट किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है इस योजना का, तो है डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन इम्प्रूवमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसमेटिव इंक्लूजन। ठीक है, DWEEPTI द्वीप्त, ये इसका फुल फॉर्म है, द्वीप्ति का। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको जो स्टार्ट किए हैं उस, ठीक है, उस विभाग, वह विभाग कौन सी है, तो है छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, इसको जो स्टार्ट किया है उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, तो है छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, और फिर इसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है इस योजना को बनाने का, तो है महिला नेतृत्व वाले उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सोलर दीदी, विक्रेता, तकनीशियन, इंस्टॉलर, प्रबंधक एवं उद्यमी के रूप में सशक्त बनाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इस योजना का। तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर ये जो क्लास का PDF है वो टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से इसका PDF भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।